इस वीडियो में हम आपके लिए परसेंटेज के टॉपिक में से कुछ सवालों को लेकर आए हैं और साथ ही साथ में आप परसेंटेज के सवालों के साथ में परसेंटेज के कंसेप्ट को भी अच्छी तरह से इस वीडियो में समझेंगे। परसेंटेज का कंसेप्ट आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि परसेंटेज के कंसेप्ट को अगर आप अच्छी तरह से समझ लेते हैं तो परसेंटेज के सवालों को तो अच्छी तरह से आप कर ही लेंगे, साथ ही साथ में आप प्रॉफिट एंड लॉस के टॉपिक में से उनके सवालों को भी अच्छी तरह से करना सीख जाएंगे। तो परसेंटेज के कंसेप्ट को अच्छी तरह से समझने के लिए और परसेंटेज के सवालों को अच्छी तरह से सीखने के लिए मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहिए। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल जैक्सर में। तो आइए सबसे पहले हम परसेंटेज के कंसेप्ट को समझ लेते हैं, उसके बाद हम कुछ सवालों को देखेंगे। तो परसेंटेज की जब भी बात की जाती है और परसेंटेज के टॉपिक में से कुछ भी सवाल हमारे सामने आता है तो उसमें आपको सिर्फ 3 चीज़ें आपके फॉर्मेट में होती है जो मैं आपको अभी समझाऊंगा, और उसमें से 2 चीज़ें आपको दी हुई होती हैं और 1 चीज़ आपको निकालनी होती है। तो वो 3 चीज़ें क्या क्या है वो आप यहाँ पर समझ लीजिए। जब भी परसेंटेज की बात करते हैं तो उसमें से कोई भी चीज की बात, जिस चीज की हम बात कर रहे हैं वो चीज अपने आप में 100% होता है, ये चीज आप समझ लीजिए। और उसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको एक इजी एग्जाम्पल से बता दूं। आप किसी स्कूल में पढ़ते हैं और आपको कुछ भी नंबर मिलता है, मान लीजिए 200 नंबर का पेपर था, तो वो जो पेपर था 200 नंबर का, वो पूरा टोटल आपने बता दिया कि 200 नंबर का टेस्ट हुआ था या 200 नंबर का पेपर हुआ था। तो ये जो 200 है ये अपने आप में 100% है। तो जो चीज 100% होती है उसको, उस चीज को नीचे लिखा जाता है। तो 200 आप यहां लिखिए, या फिर मैं मान ले रहा हूं उसे 2 मिनट के लिए यहां पर y लिख दे रहे हैं सिर्फ आपको समझाने के लिए, क्योंकि नंबर तो कोई भी हो सकता है, नंबर कोई भी हो सकता है, इसलिए मैंने मान लिया कि वो नंबर y होगा। तो सिर्फ आपको समझाने के लिए मैंने लिख दिया, जो 100% होगा उसे नीचे लिखेंगे आप। उसके बाद आपको जितने नंबर इसमें से मिलते हैं उसको ऊपर लिखा जाता है, ठीक है। तो उसको हमने x मान लिया कि आपको x नंबर मिले होंगे। तो अब यहाँ पे ये भी हो सकता है कि स्कूल में आप नहीं पढ़ते, कोई और चीज़ भी हो सकती है। आपके पास कोई बाल्टी है या फिर आपके पास कोई गिलास है, उसमें दूध है या फिर पानी है, तो पूरा गिलास भरा हुआ है, वो गिलास अपने आप में 100% होगा। उसमें 100 ग्राम दूध हो या 200 ग्राम दूध हो, जो भी होगा, जितना भी पानी होगा वो अपने आप में 100% होगा। तो 200 ml पानी है या 200 ml दूध है, आपके पास 200 ml मिल्क है, तो 200 ml पूरा अपने आप में 100% है, उसको आप नीचे रखेंगे। उसमें से आपने आधा दूध पी लिया, मान लीजिए 200 ml का था आपका गिलास और 200 ml उसमें दूध भरा हुआ था, 200 ml आपने नीचे रख दिया। उसमें से आपने थोड़ा सा पी लिया, मगर कितना पिया उसमें कुछ निशान भी बना हुआ है, आपको पता चल जाएगा। मान लीजिए कि आपने आधा पिया है तो आप समझ जाएंगे हमने आधा पिया है यानी 50 पिया है, यानी कि आपने 100 ml पी लिया है, आधा मतलब यही तो हुआ, यानी टोटल जितना था उसका आधा पी लिया। या फिर आपको मालूम हो कि आपने 50 ग्राम पिया है या 50 ml पिया है, तो उसको ऊपर रखेंगे। जो भी चीज आपने नीचे वाले 100 है और उसमें से जो भी है उसको ऊपर रखेंगे, तो ये ऊपर वाला जो नंबर है वो नीचे वाले नंबर का कितने परसेंट है, इसे अगर परसेंटेज में कन्वर्ट करना हो तब आप इसमें मल्टीप्लाई करते हैं 100 से। 100 आपको हमेशा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और आपके सामने परसेंटेज निकल कर आ जाएगा। बस यही इसका एक मेन फॉर्मेट है और इसी को आपको दिमाग में बैठाना है। तो आपको यही याद रखना है कि जो भी मेन चीज़ है, जो भी चीज़ की बात हो रही है वो अपने आप में 100% है, उसको नीचे रखेंगे। उसमें से जितने की बात है वो ऊपर रखेंगे, और ऊपर वाला नंबर नीचे वाले नंबर का कितने परसेंट है परसेंटेज में बदलने के लिए आप 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। तो इसकी मदद से आप परसेंटेज निकाल लिए। मगर ये भी हो सकता है कि परसेंटेज आपको दिया हो सवाल में और नीचे वाला नंबर दिया हो, ऊपर वाला ना दिया हो, तो भी आप क्या करेंगे, ऊपर रखेंगे उस नंबर को, उसको मान लेंगे x, और नीचे वाला नंबर नीचे की जगह रखेंगे, परसेंटेज की जगह परसेंटेज रखेंगे, बराबर के इधर उधर ले जाके सॉल्व कर लेंगे। या फिर नीचे वाला नंबर ना दिया हो, ऊपर वाला दिया हो, परसेंटेज दिया हो, तो आप नीचे वाले को x मान लीजिए, ऊपर वाले की जगह पे ऊपर वाले को रख दीजिए, इसकी जगह पे परसेंटेज की जगह पे परसेंटेज को रख दीजिए, बराबर के इधर उधर वैल्यू को ले जाके आप y की वैल्यू निकाल लेंगे, तो आपका नीचे वाला नंबर निकल कर आ जाएगा। तो इसी की मदद से आप परसेंटेज के सवालों को निकालते हैं, लेकिन आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आप एक्सपर्ट हो जाएंगे। तो आइए कुछ सवालों को देखते हैं, उसकी मदद से हम इस फॉर्मेट को और भी बेहतर तरह से समझ लेते हैं। तो इस वीडियो का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा और इसमें लिखा हुआ है कि वह संख्या ज्ञात करो जो 360 से 15% अधिक है। तो इस सवाल को अगर आप अच्छी तरह से समझ लेंगे तो अच्छी तरह से इसका आंसर भी निकाल लेंगे। आपके सवाल में दिया गया है कि वह संख्या ज्ञात करनी है जो 360 से 15% ज्यादा है। तो आपको पहले सवाल को समझना आना चाहिए। तो सवाल को आप कैसे समझेंगे, आपके सामने 360 दिया हुआ है,
तो 360 आप लिख लेंगे। उसके बाद आपसे कहा जा रहा है कि 300 वो संख्या ज्ञात कीजिए जो 360 से 15% ज्यादा हो, यानी कि 15% इसी का तो बात हो रही है, यानी कि इसी का 15% ज्यादा हो। तो वो संख्या हमें निकालनी है जिसमें ये 360 और इसी का 15% और इसी में ऐड कर दीजिए तो वो संख्या निकल कर आ जाएगी। तो आप क्या करेंगे, 360 लिखेंगे और 360 में 15% इसी 360 का आप और निकाल लेंगे, इसी का 360 लिखेंगे और 360 का 15% निकाल के इसको जोड़ लेंगे और आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। तो ये तो सवाल है और आप सवाल को समझ गए होंगे, लेकिन अब इसे करना कैसे है वो चीज आप देख लीजिए। इसे करने के लिए आप क्या करेंगे, या तो आप 360 का 15% निकाल लीजिए और 360 में जोड़ दीजिए तो आपका आंसर निकल कर आ जाएगा, या फिर आप ये कर सकते हैं कि 360 जो है वो अपने आप में 100% है और उसका 15% निकाल के फिर से आप उसी में जोड़ेंगे। तो आप ये भी कह सकते हैं कि 360 का 15% ना निकाल के 360 का 115% निकाल लीजिए, क्योंकि 360 तो अपने आप में 100% है और 15% निकाल के आप जोड़ेंगे तो एक्चुअल में क्या हो जाएगा, 115% हो जाएगा। तो इसलिए आप चाहें तो जोड़ भी सकते हैं 15% निकाल के, और या फिर आप 360 का 115% डायरेक्ट निकाल लीजिए तो भी आपका आंसर आ जाएगा। तो ये आप पर डिपेंड करता है कि आप कैसे आंसर को निकालना चाहते हैं। तो यहां पर हम देखिए किस तरह से सॉल्व करेंगे। 360 दिया हुआ है और 360 का हमें 15% निकालना है, यानी 360 अपने आप में 100% है तो उसको हम नीचे रखेंगे और इसका हमें निकालना है 15%। तो ये नंबर हमें नहीं दिया हुआ है, इसको हमने x मान लिया। आप मल्टीप्लाई 100 से करेंगे बराबर 15 लिख देंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा। तो x बराबर हम लिख देंगे 15 लिख देंगे, 15 गुणे 360 उधर जाएगा मल्टीप्लाई में, तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाई में 360 बटे नीचे 100 हो जाएगा, 100 बराबर के उधर जाके इस तरह से आ जाएगा। तो आप इस तरह से लिखिए और उसके बाद बराबर के इधर उधर ले जाकर भी आप इस तरह से कर सकते हैं। लेकिन अगर मुझे करना होता तो मैं डायरेक्ट इस स्टेप में लिख देता। तो इस स्टेप में लिखने पर भी आप इसको किस तरह से समझ सकते हैं, किस तरह से पढ़ सकते हैं वो भी आप देख लीजिए। इस तरह से आप लिखने के लिए, इस फॉर्मेट को याद करने के लिए आप क्या करेंगे कि 360 का 15% कितना होता है, इस तरह से आप इसको याद करेंगे। 360 का 15% कितना होता है, इस तरह से लिखा जाता है। तो आपको ये चीज समझ में आ रही है तो ठीक है, नहीं तो आप इस तरह से लिखिए, उसके बाद इस स्टेप को दूसरे स्टेप में लिख लीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 2 स्टेप में आपका ये वाला स्टेप आ जाएगा दूसरे स्टेप में। अब इसको हम सॉल्व कर ले रहे हैं, आपका आंसर निकल के आ जाएगा x, यानी कि 360 का 15% निकल जाएगा। इसको हम 0 से 0 काट दे रहे हैं, इसको 5 से काट दे रहे हैं, 5 दूना 10, इसको 5 से 5 तिया 15, इसको 2 से काट दे, 2 एक कम 2 और 2 18 बार में कट जाएगा, 18 का से मल्टीप्लाई कर देंगे 54 आ जाएगा, यानी कि आपको 54 निकल के आ गया। यानी कि 360 का 15% जो है वो कितना होगा, 54 होगा। अब आप क्या करेंगे, 360 लिखेंगे और 360 में 54 जोड़ देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। 0 और 4 हो जाएगा 4, 5 और 6 हो जाएगा 11 और एक यहाँ लगा हासिल 414 आ गया आपका आंसर। तो मुझे उम्मीद है आपको ये अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर समझ में आ गया है। आइए आगे बढ़ते हैं और अगले सवाल को देखते हैं। तो इस वीडियो का दूसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, 2000 रुपए का 25% कितना होगा। सवाल बहुत ही आसान है, 2000 रुपए का 25% कितना होगा, यानी कि 2000 जो है वो अपने आप में 100% है और उसी का 25% हमें निकालना है। तो किस तरह से आप निकालेंगे, आप क्या करेंगे, 2000 का 25%, तो 2000 जो है वो अपने आप में 100% है, इसलिए उसको नीचे रखेंगे 2000 और इसका 25% आपको दिया, 25% दिया है, लेकिन वो नंबर कितना है, 2000 का 25% वो नहीं मालूम है तो वो ऊपर रखेंगे। तो 2000 का 25% परसेंटेज में बताने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, परसेंटेज आपको दिया हुआ है 25, यानी 2000 का 25% कितना होगा, इस तरह से लिखेंगे। उसके बाद अगले स्टेप में आप क्या करेंगे, x बराबर लिखेंगे, 25 इधर लिखा है 25 लिखा रहने दे देंगे और ये 2 उधर जाएगा मल्टीप्लाई में हो जाएगा, 2000 मल्टीप्लाई हो गया और 100 इधर मल्टीप्लाई में था, उधर जाके डिवाइड में 100 हो जाएगा। तो इस तरह से आप इस स्टेप से इस स्टेप को लिख सकते हैं। लेकिन अगर आप डायरेक्ट लिखना चाहें तो किस तरह से इसको पढ़ेंगे कि 2000 का
25% किस तरह से निकालें, इस तरह से निकालें। तो आप यहाँ से इस फॉर्मेट को भी बिल्कुल आसानी से याद कर सकते हैं। मेन फॉर्मेट यही है, आप चाहें तो इस फॉर्मेट से ही इसको बनाएं, नहीं तो आप ये याद रख सकते हैं कि 100% जो भी हो नंबर उसको परसेंटेज में मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ऊपर वाला नंबर निकल के आ जाता है। तो इस तरह से आप डायरेक्ट भी इसको लिख सकते हैं और नहीं तो इससे फिर इसको बना लीजिए, जैसे आपको सही लगे वैसे आप करिए। अब इसको हम सॉल्व कर ले रहे हैं, x की वैल्यू निकल के आ जाएगी। यहाँ 1 2 2 जीरो कट गए, यहाँ बचा 20। अब 20 का इसमें सिर्फ हमें मल्टीप्लाई करना है, 25 दूना 50 होता है, 50 लिख दिया, 1 0 ये वाला यहाँ पे आ गया तो 500 रुपये आ गया, यानी कि 2000 का 25% कितना होगा, 500 रुपये होगा। तो इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन को मैंने आपके लिए बदल कर लिया है, तो इस सवाल को आप थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा, इसके शब्दों को अच्छी तरह से आप देखिएगा और सुनिएगा, तो आपको समझ में आएगा क्या डिफरेंट था पहले वाले सवाल में और इस सवाल में क्या डिफरेंट था। तो आपके सामने सवाल है कि 45 किस संख्या का 15% है। तो इसमें आपसे पूछा गया है जो 45 है, 45 है, वो किस नंबर का 15% है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो 45 दिया हुआ है ये नंबर ऊपर वाला है और नीचे वाला 100% आपके सामने नहीं दिया गया है। तो 45 किस संख्या का 15% है। तो किस तरह से आप लिखेंगे, इसे इस तरह से लिखेंगे आप, 45 जो है वो किस संख्या का 15% है। तो किस संख्या का, वो जो 100% है वो आपको नहीं दिया गया है। 45 किस संख्या का 15% है। तो 15% परसेंटेज आपको मालूम है, यहाँ पर लिखा जाता है, यहाँ पर लिख दिया आपने। 45 किस संख्या का 15% है, यही फॉर्मेट है मेन। तो इसी से अब हम x की वैल्यू निकालेंगे, x को बराबर के उधर ले जाएंगे तो 15 के साथ x मल्टीप्लाई में हो जाएगा, फिर 15 को इधर लेके आएंगे तो 15 इधर नीचे आ जाएगा। तो x बराबर आप डायरेक्ट लिख सकते हैं 45/15 गुणे 100 लिख सकते हैं। तो x बराबर हम एक स्टेप में लिखे दे रहे हैं 45/15 और मल्टीप्लाई में 100 हो जाएगा। बस इतना काम आपको करना है। तो आप इस तरह से निकाल सकते हैं कि 45 किस संख्या का 15% है। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं, नहीं तो आप डायरेक्ट अगर लिखना चाहें तो इस तरह से लिख सकते हैं 45 किस संख्या का 15% है। तो आप जैसे मन हो वैसे लिख लीजिए, इस तरह से आप इधर उधर वैल्यू को ले जाकर लिख लीजिए, चाहे जैसे भी लिख लीजिए, आपका आंसर सही आना चाहिए। तो x बराबर आप लिखेंगे, जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो आप इस स्टेप के बजाय डायरेक्ट इस स्टेप को लिखने में सक्षम हो जाएंगे। तो आप प्रैक्टिस करते रहिएगा। तो यहाँ पे हम काट लेंगे, 15 एकम 15, 15 तिया 45, 3 का 100 में मल्टीप्लाई करेंगे 300 आ जाएगा और आपका आंसर भी आ गया। तो अब आप मुझे कमेंट करके बता दीजिए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगर पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि आप और कौन से टॉपिक पर वीडियोस चाहते हैं। आप अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि जब भी हम आपके लिए इस तरह की वीडियोस बनाएं तो उसका नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि हर एक तक ये वीडियो पहुंच सके। मैं फिर हाजिर होऊंगा किसी और नई वीडियो में, जब तक के लिए आप बने रहिए जैक सर के साथ।